कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, और आप अगर कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं तो वो किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, भैया जो तू कुछ नया करने वाला है वो अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ समय पहले मुझे एक मैसेज आया। आपको मालूम है, जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको एक इंस्टेंट मैसेज चला जाता है जिसमें कि आपका नाम, सिटी, आपके शहर का नाम, उम्र और आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो सेम मेरे पास एक ऐसा ही मैसेज आया, और सेम उनके पास वैसे ही मैसेज मेरी तरफ से चला गया। तो उन्होंने अपना नाम, पूरी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और उन्होंने कई सारी डिटेल्स दी। अब डिटेल में लिखा पड़ा था वही फ्लाइट किचन जहाँ से मैंने ट्रेनिंग करी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैं पूछूं कि वो क्या है, वहाँ पे कैसा चल रहा है। तो मैंने उनको फिर मैसेज करे, वहाँ से भी जवाब आया। तो उनके मन में इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी थी कि उन्होंने वहाँ से परेशान होकर जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पे जहाँ वो जॉब करते, जहाँ से मैंने खुद ने ट्रेनिंग करी है, उनको लगा कि वहाँ पे उनकी लाइफ आगे कहीं नहीं बढ़ेगी। तो वही बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ, तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इवन जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या होगा इसको लेके सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि उनको खुद क्या करना है। जिसको करना है, होटल्स वालों ने अपने अलग प्रोग्राम चला दिए हैं, क्लाउड किचन वालों ने अपने अलग प्रोग्राम चला दिए हैं, WHO अपने अलग प्रोग्राम चला रहा है। पर जो इन सब के बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, वो सिर्फ यही सोच रहा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या होगा, नौकरी चली जाएंगी। पर वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, अपनी लर्निंग्स के बारे में नहीं सोच रहा है। तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें, हमेशा पॉजिटिविटी और अच्छे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करें सोसाइटी पे, और सबसे पहले अपने आप पे। जब सेम होटल से ट्रेनिंग करी तो मुझे भी यही बताया गया, जो वहाँ पहले लोग थे, कि भैया जिसने भी फ्लाइट किचन से ट्रेनिंग करी उसे होटल्स में तो नौकरी मिलती ही नहीं है, और लाइफ यहीं पे बर्बाद हो जाती है। अगर आपको यहाँ ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद यहाँ नौकरी मिल जाए तो करो, और फिर अपने 60 साल यहीं से बिता दो। पर मैंने इसके बिल्कुल ही विपरीत करा। मैंने ट्रेनिंग्स के बाद वहाँ से छोड़ दी। मेरे को जॉब मैंने ट्राई ही नहीं करी, करता तो हो सकता है मुझे मिल जाती। उसके बाद मैं 2-4 महीने घर पे खाली रहा, मैंने होटल ज्वाइन करा। होटल में लगभग मैंने जो क्लैरिस होटल है दिल्ली का, मैंने लगभग वहाँ पे 1 साल काम करा, कई सारे अपने लिंक्स बनाए, और उसके बाद मैंने पार्क रॉयल होटल ज्वाइन करा। वहाँ पे भी कई सारे लोग मिले। मेरा मेन मकसद सिर्फ उस समय ना पैसे कमाने का था, मेरा मेन मकसद सिर्फ काम सीखने का था और लोगों से अच्छी नेटवर्किंग करने का था, ताकि मुझे लाइफ में मैं कुछ सीख पाऊँ, और जो भी किसी नए लोग हमें मिले उससे मैं कुछ नया नया कर पाऊँ या सीख पाऊँ। जो भी कोई ट्रायल देने आता है, हम लोग पूछते थे, हम लोग देखते थे कि वो क्या ट्रायल पे बना रहा है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते थे, देखते कि वो क्या नया मेन्यू लेके आ रहा है। क्योंकि उस समय इंटरनेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता था, और हमें नहीं मालूम पड़ता था कि वो क्या बनाएगा और उसके दिमाग में क्या नया है, और वो जो भी कुछ उसके दिमाग में नयापन या उसकी प्लेट में नयापन होता था, वो हम लोग सीखने की कोशिश करते थे उसके एक्सपीरियंस के द्वारा, उसकी बातों से। तो लगभग 2 साल मुझे बीत गए इंडिया में, काफ़ी लिंक्स भी बन गए, मैंने कई सही जगह जॉब्स भी अप्लाई करा। मैंने एक किसी को ऐसे पैसे भी दे दिए, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि इंडिया में तो सिर्फ 10-12 या 10-12 नहीं, उस टाइम में तो सिर्फ 7-8 हज़ार से ज़्यादा कमाना मुश्किल था। तो मैंने किसी को पैसे भी पे करे बाहर जाने के लिए, लगभग 40,000 रुपये थे, जो कि बाद में मुझे वापस मिल गए, लेकिन एक तरीके से वो डूब भी गए थे। तो मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था। अगर आपके साथ भी हुआ है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ था, पर मेरे पैसे वापस मिल गए थे। अब जब मुझे ये मालूम पड़ा कि भैया लोग इस तरीके से धोखा भी देते हैं, ऐसी चीज़ें भी होती है, तो फिर मैंने उन सब चीज़ों पे विश्वास करना छोड़ दिया। क्योंकि उससे पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि किस तरीके से शिप पे जॉब मिलेगी, किस तरीके से लैंड पे जॉब मिलेगी। पर जैसे जैसे मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू करा, मैंने किताबें, मैगजीन्स वगैरह रीड करना शुरू करा, तो मुझे पता चलने लगा कि भैया सबसे अच्छे दोस्त आपकी किताबें ही हैं, वही आपको ज्ञान देंगे। बाकी आप लोगों से बातें करोगे तो 95% लोग या उससे भी ज़्यादा सिर्फ आपके दिमाग में नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, आपको कभी भी वो सही राय देने की कोशिश नहीं करेंगे। समय बीता, मैं शिप पे भी पहुंच गया। शिप में जाने से पहले जब लोगों को मैंने बताया भैया मेरा तो शिप में हो गया, तो लोगों ने बोला बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस आओगे तो भैया इंडिया में नौकरी नहीं मिली। जो कि एक तरीके से आप सच या झूठ पता नहीं क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक ये राय दी, वो अभी तक वही कहीं पे शू शेफ़ है, कोई एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गया है, वही लोग अपनी 40-50 कोई लाख तक भी पहुंच गया है, पर अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाई नहीं है, और वो उतना कमा ही नहीं पाए हैं लाइफ में, बस वही उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद चल रही है। पर वहीं अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ, मैंने इनिशियल स्टेजेस में भी कमाना शुरू करा, उसके बाद मैंने कई सारी कंपनीज़ बदल दी, अच्छा खासा पैसा भी कमाया, वापस इंडिया भी आया, और फिर से जॉब लग गया, तो लाइफ फिर से सेम वही हो गई।
उसके बाद मैंने ट्राई करा अपने आप को लोगों के सामने लाने की। मेरे ये बाल नहीं थे तो ये मेरे पूरा हेयर ट्रांसप्लांट मैंने कराया, मैं काफ़ी अच्छा दिखता हूँ। हाँ, बताइएगा कमेंट में कैसे दिखता हूँ मैं। तो ये था कि मैं किस तरीके से लोगों के पास आऊँ, अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूँ, सेम टाइम पे मैं वहाँ से पैसा भी कमाऊँ। तो मैंने मैगजीन्स के थ्रू शुरू करा लिखना। कई कई अच्छी मैगजीन्स मुझे पे भी करते थे, पर एक तरीके का परफेक्ट माध्यम नहीं मिल पा रहा था। फिर इसी तरीके से मैंने गूगल में काम किया, मेरे लिंक्स बने, तो मुझे चैनल वालों ने उस टाइम बोला कि आप हमारे लिए टीवी शो कीजिए। तो मैंने केयरवर्ड टीवी के लिए करा। तो उस टाइम लोगों ने बोला नहीं मत करो, तुम्हारे बाल नहीं है, तुम अच्छे नहीं दिखोगे, गंदे दिखोगे, लोगों पे गलत इम्पैक्ट जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो उस पूरे शो में मैंने कैप के साथ ही काम कराया। उस समय मेरे आगे से बाल ही नहीं थे। पर वहीं अगर मैं बोलूँ कि अगर उस टाइम वो चीज़ें ना करता और मैं ये इंतज़ार करता कि भैया मैं अच्छा दिखूँगा तब मैं करूँगा, तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के सामने अभी भी नहीं होता। मैं पता नहीं कहाँ होता, या मैं कहीं चुपचाप बैठ के अपनी नौकरी कर रहा होता। तो लोगों ने उस समय भी मना करा, लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी, मैंने वो चीज़ करी। उसके बाद जब आप लाइफ में आगे बढ़ने लग जाते हो, लोग आपकी टांग खींचने के लिए पीछे आ जाते हैं, लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 2 टाइप की मक्खियाँ होती हैं, एक मधुमक्खी और एक मक्खी। जहाँ पे भी गंदगी होती है, अगर आप एक बगीचे में गंदगी रख दीजिए, फूल रख दीजिए, तो जो मधुमक्खी होगी वो तो फूल पे जाके बैठ जाएगी, पर वहीं जो मक्खी होगी वो सिर्फ गंदगी के ऊपर बैठेगी। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर रहना है, उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सेम उसके बाद मैंने टीवी शोज़ करे, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने इंडस्ट्री में स्टार्ट भी नहीं किया था, तो मेरा एक सपना था। मैंने सपना तो नहीं बोलेंगे, मैंने एक मैगज़ीन में एक फ़ोटो देखी थी जो कि संजीव कपूर की थी, और सोचा था कि कभी मेरी फ़ोटो भी ऐसी सब छपेगी। पर वही जब मेरा टीवी सीरियल रिलीज़ हुआ, मैंने संजीव कपूर को ट्वीट करा, तो सेम टाइम पे, उससे पहले मैं इतना ट्विटर यूज़ भी नहीं करता था, सेम टाइम पे संजीव कपूर ने मुझे उल्टा ट्वीट करके मुझे मेरी टीवी शो के लिए शुभकामना दी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जो सपना मैं आज से 10 साल पहले देख रहा था, 10 से 12 साल पहले देख रहा था, वही आपका तब पूरा हो रहा है। जिसकी फ़ोटो आपने लाइफ में पहली बार देखी और शेफ़ बनने की सोची, वही आपको 12 साल बाद आपको मुबारकबाद दे रहा है। और एक अभी देखिए किस तरीके से एक प्रकृति का आप लोग नियम लगा लीजिए, जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल दिल से इच्छा से चाहते हो, तो आपको कभी ना कभी वो मिल ही जाती है। सेम टीवी शोज़ हुए, मैगज़ीन्स चलती रही। उसके बाद फिर एक ऐसा मौका भी आया जहाँ पे कि मैं अपने आप को लोगों के आगे प्रेजेंट करना चाहता था। अब मुझे ये माध्यम मिला है, यूट्यूब का माध्यम। शुरू में मैंने चैनल स्टार्ट करा, कोई नहीं देखता था, पर अब जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो पता लगता है कि आई एम रियली डूइंग अ गुड वर्क। और आप लोगों के अंदर मैं वो पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों को उसका इम्पैक्ट भी मालूम पड़ा है। तो प्लीज़, वीडियो का मकसद यही है कि नेगेटिव लोगों की बातें सुनना छोड़ दीजिए। आपको लाइफ में जो करना है आप कीजिए। आप लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा रोग आप कह सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, आप ये सब छोड़िए। आपको जो लाइफ में करना है आप कीजिए, उस पर आगे कदम बढ़ाइए। आप कदम बढ़ाएंगे, चीज़ें अपने आप ही ठीक होगी। पर कभी कभी आपको अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स सुधारनी पड़ेंगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किताबों को अपना दोस्त बनाइए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। कुछ भी कमेंट क्वेश्चन हो नीचे आप मुझे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।